नमस्कार साथियों। आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे, अगर आपका बंटवारे से रिलेटेड है, भाई कब्जा नहीं दे रहा है, ज़्यादा कब्जा किया है, अच्छी ज़मीन नहीं दे रहा है, रोड पे ज़मीन नहीं दे रहा है, केस चल रहा है, तो सारे डाउट्स जो हैं इस पर विद कानून के सेक्शन 116, 117, नियम 109, धारा 30, ये जो भी ऐसे कानून हैं उनके बारे में मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। कहीं भी पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका बंटवारा संबंधी या मान लीजिए अवैध कब्जा संबंधी, ठीक है, कुराह संबंधी, रोड संबंधी या मान लीजिए पड़ोसी सह खातेदारक संबंधी कोई भी विवाद है, तो यहाँ पे आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। और देखिए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता या मान लीजिए आप किसी कानून का पीडीएफ सहित लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, नीचे आप देख सकते हैं। आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना कॉल बुक करा के उसके बाद बात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। देखिए साथियों, हम एक चीज आपको बता दें कि अवैध कब्जे को लेकर, सॉरी अवैध कब्जे को नहीं, बंटवारे को लेकर कई तरह के लोगों के मैटर सामने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसमें लगभग 4-5 मैटर बताएंगे जिसमें आपका निश्चित ही मैटर आ जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे नहीं, जबकि मैंने नक्शा ही पूरा तैयार किया, उससे अच्छा समझ में आएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि फैमिली सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम और भाई भाई थे, हम और आप भाई भाई थे, ठीक है, और ये 1320 गाटा मेरा था, ठीक है, मतलब दोनों लोगों का, हमारे और आपके पिताजी का था। तो यहाँ पे बंटवारा ऐसा हुआ, 1320 में जो है आपका नाम ए है, हमारा नाम बी है। ठीक है, आपने ले लिया इस पर मार्ग पर, ठीक है, और हमने ले लिया पीछे ये, ठीक है, यहाँ पे चक मार्ग पर ले लिया। ठीक है, अब ये वाली कीमती है भाई। अब कई बार अगर मान लीजिए आपका ऐसा मैटर है कि भाई भाई रोड पे ज्यादा कब्जा किए है, या मान लीजिए भाई कब्जा किए है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं बल्कि फ्रंट पे मिलेगा। ठीक है, जो फ्रंट पे रोड है वो मिलेगा, ए को इधर, बी को इधर। ठीक है, तो सबको कीमती जमीन मिलेगी, ये नियमावली 109 कहती है साथियों। ठीक है, मैं देखिए अब कानून नहीं दिखाऊंगा आपको साथियों। अगर कानून दिखाने लगूं, प्रत्येक चीज का आपको प्रूफ देने लगूं, तो फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होता है और मुझे भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर वगैरह है, तो आप डोंट वरी रहे बिल्कुल। हमारे चैनल पे आपको बेहतर और जो जेन्युइन जानकारी है वही दी जाती है। ठीक है, क्योंकि किताबों से रिसर्च करके ही जानकारी दी जाती है। आप इस चीज का पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा वो रोड पे मिलेगा, ये कानून है। नहीं मिलता है तो आप इसके लिए जो है पहले अंश निर्धारण, किसी भी स्टेट से हो, पहले अंश निर्धारण, और फिर जो है आप अपने कुराह के लिए केस कर सकते हैं कि मान्यवर हमारा कुराह जो है इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बंटवारा हुआ था, रोड पे आपको नहीं मिला था। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई, कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट क्या, वो कानून ही है कि भाई हमें इस तरीके से दिया जाए। ठीक है, ए बी, अब ए का भी रोड पे होगा, बी का भी रोड पे, इस तरीके से बंटवारा होगा। अब साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए हो सकता है इसमें कई चीजें ना बता दें भाई, सैकड़ों लोगों के सैकड़ों अलग अलग मैटर होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर मान लीजिए आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कहीं जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है आपको कि जमीन विवादित वगैरह तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब कई बार साथियों क्या होता है वो भी आप समझें। कई बार क्या होता है कि मिनजुमला नंबर होता है। ठीक है, अभी मैं बंटवारा की बता रहा था, आप कहोगे तो मिनजुमला नंबर से क्या फायदा। भाई मैं मिनजुमला नंबर का भी आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे साथियों 1320 जो है वो मिनजुमला नंबर है। ठीक है, में लिखा है 1320 में। देखिए, मिनजुमला नंबर का भी ये प्रोविजन है साथियों कि अगर मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें आपके पिताजी, आप दो भाई, हम और आप दो भाई हैं, ए और बी, ये रोड से पीछे लिए हैं। ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो 1320 मिनजुमला में फ्रंट साइड भाई मौज ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप दोनों भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर गाटा मिनजुमला नंबर है, रोड से सटा है, तो मिनजुमला नंबर के बारे में भी साथियों ये प्रोविजन है कि मिनजुमला नंबर में तीनों को, जितने भी खातेदार ए बी सी, तीनों को फ्रंट पे मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये नियम कहाँ है, तो चलिए मैं आपको बता दूं नियम कहाँ पे है ये। ठीक है, जो एडवोकेट से पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ नियम है। देखिए, मिनजुमला नंबर जो है उसमें भी नियम ये है कि तीनों को रोड पे मिलेगा, 1 2 3, ए
BC। अब आपको ये नियम के लिए धारा 30 देखें जाके, ठीक है, नियम 27 देखें जाके, ठीक है। और एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या आप बिना LLB के बहुत ही बेहतर जानकारी सीखना चाहते हो जो एडवोकेट के पास भी ना हो, तो आप अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन करिए। ओनली 59 रुपए में इसको फायदा क्या मिलेगा, स्पेशल प्रीमियम वीडियोस आप देख सकेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जो स्पेशल मेंबर होते हैं हमारे, ठीक है। और जो भी आदेश दिखाया जाता है वो विद PDF के, यानी कि जो भी मतलब स्क्रीन पे जो है प्रूफ के साथ दिखाया जाता है कि ये रहा देखिए, ठीक है, विद डिस्क्रिप्शन के। कमेंट्सों में वहीं पे आप देखिए वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। नए कोर्ट्स ऑर्डर और ड्राफ्टिंग भी आप सीख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बंटवारा के लिए कैसे स्टे लिखें, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखें, कब्जा हटवाने के लिए एक्सेट्रा, बेहतर तरीके से, ठीक है, और समझ भी सकते हैं। तो जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप वकालत सीखना चाहते हैं बिना LLB के, तो भाई कर सकते हो ज्वाइन, काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए अक्सर विवाद यही होता है कि भाई हमें रोड पे नहीं दे रहा हमारा ये। अब तीसरा विवाद चलिए मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा विवाद साथियों हो सकता है कि आपके भाई साहब जो है वो ज्यादा जमीन पे कब्जा किए, ठीक है, ये भी हो सकता है, अक्सर ये होता है। देखिए भाई से मतलब ये भी हो सकता है कि भाई हम और भाई हैं, आप दूसरे मान लीजिए हमारे बाबा जी के लड़के हैं, आप मान लीजिए इस प्रकार से परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो खतौनी में अगर नाम आ रहा है ABCDE, तो वो सभी सह खातेदारक हैं, सभी का अंश है उसमें, ठीक है। तो आप ऐसा समझ के चला करें, ठीक है ना। भाई से मतलब है जो भी सह खातेदारक है, ठीक है, कहीं भाई का नहीं मेंशन है, सह खातेदारक का मेंशन है। और देखिए भाई तो सह खातेदारक होगा ही, 100% क्लियर है, ठीक। अब देखिए साथियों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये 1319 है घाटा, नहीं 1321 मान लीजिए, ये 1321 है, ठीक है। अब 1321 में क्या है, आपके भाई ने कब्जा कर रखा है ज्यादा, यहां पे 1 मिनट आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से। अब देखिए यहां पे आपके भाई ने इतना कब्जा कर रखा है 1321 में, और आपका मौके पे कम कब्जा है भाई, ठीक है। तो इसके लिए साथियों सेक्शन 24 में ना जाएं आप। अगर सीमांकन मेड़बंदी में गए तो पूरा पैसा वेस्ट जाएगा, समय भी बर्बाद होगा। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए क्या करिए, अलग बनवा लीजिए अपना कोरा, अपना फाट डिक्लेरेशन करवा लीजिए भाई। जब फाट डिक्लेरेशन होगा तो जो भी मान लीजिए लेखपाल होगा वो गुनिया से नाप के या यहाँ पे मौके पे आके नाप के सेंटर से नक्शा बनाएगा, यहाँ पे सेंटर से, ठीक है, सेंटर से नक्शा बनाएगा। और जो वो डॉक्यूमेंट्स जारी करेगा उसमें सेंटर से होगा, इधर वो A उधर B, ठीक है। जब सेंटर से आपका कोरा जारी हो जाए तब कोरा तो जारी हो गया, बस उसी पे दखल ले लीजिए। दखल नहीं देता है तो SDM को एप्लीकेशन दीजिए, SDM पुलिस बल लेके आएंगे, आपको वहां पे कब्जा दिलाएंगे, नाप के दिलाएंगे भाई। ये भी मैटर सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब एक मैटर और मैं आपको बता दूं साथियों, कई बार क्या होता है वो भी जान लीजिए आप। कई बार क्या होता साथियों, मान लीजिए ये 1320 गाटा है, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। 1320 गाटा है साथियों, इसमें A भाई ने ले लिया था रोड पे, B भाई ने ले लिया था पीछे भाई। तो देखिए कितने भी पीढ़ी हो गई हो, अगर खतौनी में नाम है तो भाई ले सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं फायदे का सौदा है। अब आपको कहोगे कहां से ले सकते हो, तो कानून भी ले सकते हैं मुझसे, कानून का PDF ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। देखिए अब A मान लीजिए रोड पे ले लिया भाई, ये रोड है, ठीक है। अब अगर A साथियों निर्माण कर रहा है यहाँ पे फ्रंट पे, तो मैं आपसे कहूँगा इस पर स्टे ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा था इससे रिलेटेड, तो मैंने उस पर बताया था आप स्टे कैसे लें, ठीक है ना। तो इस पर स्टे ले लीजिए। स्टे लेना इसलिए ज़रूरी है साथियों कि अगर आज स्टे नहीं लोगे, इसने अगर निर्माण करवा लिया तो फिर इसका तो निर्माण हो चुका है यहाँ पे, फिर आपको दिक्कत होगी, निर्माण पक्का नहीं टूटेगा, आपका पीछे ही खुरा रह जाएगा और साइड रोड पे ही आपको मिलेगा। साइड रोड होगी तो, वरना पीछे ही आप डले रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ इस पर जो है वो रोक लगाइए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, जो सह खातेदारक होते हैं साथियों, उसमें अगर 319 वाले ने यहाँ पे कब्जा कर लिया इतना, ठीक है, तो उस पर धारा 24 मत पढ़वाइए, आप सीमांकन मत पढ़वाइए, उसका भी साथियों बंटवारा ही होगा, कोरा डिक्लेरेशन होगा, अंश डिक्लेरेशन होगा, उसी के अनुसार चलें आप, ठीक है। डायरेक्ट काम मत करें, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जो भी मान लीजिए, मैं ये कहता ना ये नहीं कहता हूँ कि सबको होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 या 3 एडवोकेट जो वास्तव में बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, कॉपी किताबों में जो देखते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। और आप कोई भी कानून चलाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वीडियो में